बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय। हम लोग पितृपक्ष के पावन पर्व पे आप लोगों को कुछ उपाय बताना चाहते हैं जिससे कि आप अपने पितरों की प्रसन्न करने हेतु कुछ कार्य कर सकें। अपने पितरों को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन उपायों को करें जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर आप लोग शांतिपूर्वक भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को शुद्ध भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को पितृपक्ष के पावन पर्व पे, तो आपके पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरा है जल, जौ, काले तिल के द्वारा तर्पण किया जाए पितरों का, इससे भी पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर कर सकते हैं तो गया जी में जाकर के श्राद्ध करें, उससे भी पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर संभव हो सके तो अवश्य करें। और प्यारे, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमको तो पता ही नहीं हमारे पितृ किस दिन समाप्त हुए और हमारे जो पूर्वज हैं किस तिथि को गए, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें। पितृ अमावस्या आती है उसी दिन उनका श्राद्ध करें। अगर भूल जाते तिथि को अपनी देवताओं की तो उस दिन पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकती है। दूसरा है, बोले महाराज कागाओं को भोजन देना चाहिए। बिल्कुल, पितृपक्ष में कागाओं को भोजन कराना चाहिए, इससे भी हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी के दिनों के बाद में और नवरात्रि के बीच में पितृपक्ष आता है, उसके मध्य में हमारे पितरों को कागाओं का स्वरूप प्राप्त होता है, इसलिए कागाओं को भोजन दिया जाता है पितृपक्ष में। और आप लोग मछलियों को आटा डाल सकते हैं, उससे भी पितृ हमारे बड़े प्रसन्न होते हैं। कोशिश करें कि अगर हमारे आसपास में कहीं तालाब हो, मछलियों की व्यवस्था हो, तो आटा गूंथ करके वहाँ पे आटा प्रवाहित करें, उससे हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। ये पितरों को प्रसन्न करने के कुछ उपाय हैं। और सबसे बढ़िया उपाय ये भी कर सकते हो आप, पीपल के पेड़ की जड़ में और घी का दीपक जलाएं, उससे भी हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। घी का दीपक जला सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। अब प्रश्न ये उठता है, बोले महाराज ये बताइए कि पितृ नाराज है, इसका पता कैसे चलता है? हाँ, पितरों के निमित्त हम कोई कार्य करें, हमारे घर में पितृ दोष है, उसका पता कैसे चलता है? तो पितृ नाराज हैं उसके आप लोगों को कुछ लक्षण बता देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पितृ नाराज है उसका पता चलता है कैसे। बोले महाराज अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ता तो आपके घर में पितृ दोष है। अगर आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं तो आपके घर में पितृ दोष है। आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते तो उसमें भी पितृ दोष है। परिवार में अकाल मृत्यु होना भी पितृ दोष में आता है। इससे पता चलता है कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं हैं। और अगर ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए, कुंडली के माध्यम से देखा जाए, तो प्यारे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र अगर पाप ग्रहों के बीच में आ जाते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका पितृदोष है, आपके ऊपर पितृदोष चला हुआ है। तो पितृदोष दूर करने के बहुत से उपाय हमने आपको बताए। और सबसे बढ़िया उपाय ये है कि ब्राह्मण को भोजन कराएं, संत महात्माओं को भोजन कराएं और पीपल के जड़ में घी का दीपक जलाएं। और अगर आप लोग कर सकते हैं तो भागवत जी का मूल पाठ कराएं पितृपक्ष के मध्य में। पितृपक्ष में भागवत जी का मूल पाठ कराने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। कथा कराने का सामर्थ्य तो हर किसी में नहीं होता, ये तो भगवत कृपा होती है तभी कथा करा सकते हैं हम लोग। अगर कथा करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कथा नहीं करा सकते तो मूल पाठ अवश्य कराएं पितरों के लिए। अगर आपके पितृ नाराज हैं तो मूल पाठ सुनने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। ये पितृपक्ष में आप लोगों को करना है और वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मूल पाठ कराने से क्या होता है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत जी का दूसरा नाम है प्रेतों की पीड़ा को भी दूर करने का जो माध्यम है, जो पुराण है, वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण। क्योंकि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप होता है। इसलिए आप लोग अगर चाहें तो मूल पाठ करा सकते हैं, उससे पितृदोष समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को किसी भी ज्योतिष के लिए, कुंडली दिखाने के लिए आप लोग संपर्क करना चाहें तो श्रीधाम वृंदावन में संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7689995670। किसी भी विषय में जानने के लिए संपर्क कर सकते हैं। श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय।